यहाँ देखिए कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन मुझे दिखाना है। तो द सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे पहले क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे इसमें पहला क्या है, इसमें पहला कंडीशन है कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2, ये कंडीशन कब होगी, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। दूसरा केस यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा कि यहाँ सेकेंड हो जाएगा हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, यहाँ पर x और y की वैल्यू भी देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशंस x बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस में b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। इसको ध्यान दीजिएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही y की मैं अगर बात करूं तो y की वैल्यू क्या होगी, c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इसको ध्यान दीजिएगा, ये x और y की वैल्यू हो जाएगी। दूसरा देखिए सेकेंड नंबर, हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हो तो क्या होगा, तब क्या केस बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाएगा। यानी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। कब, यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तब। तीसरा देख लीजिए क्या है यहाँ पे, तीसरा केस है कि हैज नो सॉल्यूशन, हैज ए नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा केस हो जाए, हैज नो सॉल्यूशंस आ जाए, तब क्या होगा, तब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 वाला केस बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3D बताने जा रहे हैं, RS अग्रवाल क्लास 10th। सो दैट ईच, पहला एक्सरसाइज है का पहला क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन वाले फॉर्मूले का यूज करके मुझे बताना है x और y की वैल्यू। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द गिवन इक्वेशंस are in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 एंड
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, देन यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू 12, सॉरी ये 12 को इधर लाएंगे तो -12 एंड c2 की वैल्यू अगर देखेंगे इधर लाएंगे तो -4. यूनिक सॉल्यूशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है 5, c2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस b2 की वैल्यू है 3 एंड c1 की वैल्यू कितनी है -12. तो b2 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -12 अपॉन में क्या करेंगे हम, तो यहाँ a1 b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है a2 5, अब b1 की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 कर देंगे. जब आगे इससे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20, माइनस में 20, अब माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 36 अपॉन 9 माइनस 25. आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 16 अपॉन माइनस में 16, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी. अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो हो गई x की वैल्यू. अब मुझे निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1. यहाँ देखिए अभी क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर देंगे, c1 की जगह पे क्या पुट करेंगे -12 और a2 की जगह पे, तो a2 है 5, फिर माइनस a1 3, c2 -4 अपॉन a1 3 b2 3 एंड a2 b1 5 इंटू 5. आगे सॉल्व करेंगे तो 12 5 या 60, ये माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे और ये -3 -4 मिलकर माइनस प्लस हो जाएगा 12 अपॉन 3 3 या 9 एंड 5 5 या 25. जब आगे सॉल्व करेंगे ये तो हो जाएगा माइनस में 48 अपॉन -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 48 अपॉन 16, 16 वजह 16 3 या 48. It means the value of y is equal to 3 and the value of x is 1. That is my answer. Thank you. यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे the given equation are in the form of a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में है. तो यहाँ से a1 a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 and 4, b1 b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 -1 एंड c1 c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो -17 -13. अब मुझे x यहाँ पर गिवन इक्वेशन किस है, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे, हैज ए यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा क्या
B1C2, यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x इक्वल टू क्या करेंगे हम, B1C2 और B2C1 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलता है, जब यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर B1C2, B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, के एक्स माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0। हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे द गिवन इक्वेशन, the given equations are in the form of
इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बताइए यहाँ देखिए जो क्वेश्चन था 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 एंड kx माइनस 6y माइनस 8 बराबर 0। द गिवन इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू यहाँ से 2 और k हो जाएगी, b1 और b2 की वैल्यू यहाँ से 3 और -6 हो जाएगी, c1 और c2 की वैल्यू यहाँ से -5 और -8 हो जाएगी। अब फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन पता है हम लोग को क्या, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसे यूज करेंगे यहाँ पे, तो बताइए a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो 3 एंड b2 वैल्यू -6। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ से सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस में। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन, जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 2 2 जा 4 यानी -4 हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -4 आंसर हो जाएगा। थैंक यू।